आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः स्वागत और धन्यवाद। इस कार्यक्रम से नियमित रूप से आप सभी लोग जुड़ते हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अब हमारे मध्य में आदरणीय आचार्य जी जुड़ चुके हैं। आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक प्रवक्ता आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी, जो कि बहुत सरल सुंदर चर्चाओं के माध्यम से हमारे मध्य में विभिन्न विषयों को बहुत ही ग्राही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि वो हमारे हृदय के अंदर आसानी से ग्रहण किए जा सकें और बहुत ही अच्छे प्रकार से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न विषयों के ऊपर उनका व्याख्यान हमने सुना है और इस समय जो विषय चल रहा है वो है धर्म का वास्तविक स्वरूप। और धर्म के वास्तविक स्वरूप को कई प्रकार से उन्होंने बताने का प्रयास किया है विभिन्न प्रसंगों, संदर्भों, उदाहरणों के माध्यम से और विभिन्न सैद्धांतिक जो शास्त्र वाक्य हैं उनके माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार कुछ चर्चा उन्होंने छांदोग्य उपनिषद के उस सूत्र की थी, जिसमें कहा है त्रयो धर्म स्कंधाः, धर्म के 3 स्कंध हैं और उन 3 स्कंधों को उन्होंने बताने का प्रयास किया था। यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः, तपः एव द्वितीयः और ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी है तीसरा। ये 3 धर्म के स्कंद आचार्य जी ने पिछली बार हमें बताए थे। विनम्र निवेदन है आदरणीय आचार्य जी से उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए धर्म के वास्तविक स्वरूप को हमारे समक्ष और खोलने का प्रयास करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। आइए सभी करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके बैठे। ओम मधो मन्मे निक्रमणम मधो मन्मे परायणम वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसंदृशः। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद और फरीदाबाद की सभी समाजें, सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, दिल्ली आदि भारतवर्ष के सभी प्रांतों से और देश से विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, हम सब पूरी श्रद्धा के साथ इस समय धर्म क्या है, धर्म किसे कहें, धर्म किसको कहा गया है शास्त्रों में, और धर्म का जो व्यापक स्वरूप है, और ये धर्म शब्द जो मात्र संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, ये पूरे वर्ल्ड में और किसी भाषा का ये शब्द नहीं है। इसलिए जिस भांति हम धर्म को समझते हैं, उस भांति अगर वास्तव में अगर धर्म को समझा गया और धर्म समझ में आ जाए तो धर्म ही जीवन है। यह बात हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, यह बात बहुत सहजता के साथ ये अंतर्निहित हो जाना चाहिए, क्योंकि धर्म है तो जीवन है। आचार्य चाणक्य का ये वचन ही अपने आप में अद्भुत है कि देहिनम, उस देही को, उस शरीरधारी को वो कहते हैं, उस आत्मा को, उस जीव को कहते हैं मृतवन मन्ये देहिनम धर्म वर्जितम। जीवंतम मृतवन मन्ये, वो जीवित होता हुआ भी मृत होता है, मृत्यु तुल्य होता है, मरा हुआ होता है, मरे हुए के समान होता है। देहिनम धर्म वर्जितम, जो धर्म से रहित। इसलिए आज जो
तथाकथित राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो धर्म शब्द हमारे पास परोसा जा रहा है, उस धर्म को तो हम भूल करके भी हम धर्म समझने की भूल न करें। हासिल ये जिंदगी, हासिल ये जिंदगी, ये जो हमें जिंदगी हासिल हुई है, हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो मिला नहीं। अब कल्पना तो करें हम लोग, ये किया नहीं, वो मिला नहीं, ये रहा नहीं, और ये पूरी सारी जिंदगी हम लोगों के मस्तिष्क में कि जो है ये किया नहीं, वो मिला नहीं, ये रहा नहीं। सारी जिंदगी ये हसरतों के सिवा, ये जो हमें जिस जिंदगी को हमने हासिल की हुई है, अगर मूलतः परिभाषा के रूप में देखेंगे तो हमारे पास कुछ है ऐसा नहीं महसूस होता है। कब? जब जीवन में धर्म नहीं होता। यह किया नहीं, वह रहा नहीं, यह मिला नहीं, और जो चाहते हैं, जो मिला है वो रहा नहीं। सारी जिंदगी अगर इसी उधेड़ बुन की ही परिभाषा में हमारी बीत रही हो कि ये किया नहीं, वो मिला नहीं, जो मिला है वो रहा नहीं, तो हमारे पास है क्या? एक बहुत बड़े साधु से पूछ लिया किसी ने, और ये ग्रंथों में, हमारे जो ग्रंथों में बहुत बड़ी बात, महाभारत का ही प्रसंग है, बहुत प्यारा। कहते धर्मरतः कथः कथय किम लभते। जो धर्म में रत रहता है, कहो किम लभते, वो क्या प्राप्त करता है, वो क्या उसको प्राप्त होता है। तो महाभारत का ही प्रसंग का ये वचन है। इसका जो जवाब मिला तो कहते हैं यश्च धर्मरतः स गतिम लभते। जो धर्मरत रहता है, एक शब्द में धर्म अगर आपके पास है तो संस्कृत भाषा में उसको कहा स गतिम लभते। अगर हम सचमुच में धर्म से जुड़ जाएं, हम गति को प्राप्त होते हैं। और गति के गतेश आप सब अपने मन में दोहराइए, गतेश त्रयो अर्थाः। गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चेति। ज्ञान यानी जिसको हम हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, गमनम गति, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचना, और तीसरा है प्राप्ति, यानी ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये 3 अर्थ हैं गति शब्द के। और कहा कि जो धर्म को प्राप्त होता है, धर्मरत रहता है, धर्मनिष्ठ रहता है, कहते हैं स गति में लभते, वो गति को प्राप्त कर लेता है, यानी वो ज्ञान को प्राप्त। गति का सीधा सा अर्थ ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक, जिसके लिए रितम, जिसको ऋषि कहता है रितंभरा प्रज्ञा, जो सत्य को ही पोषण करती है, सत्य को ही धारण करती है, सत्य को ही जो भरती है, ऐसी प्रज्ञा जिसके प्राप्त होने के बाद में सा प्राज्यता या न करोति पापम। आचार्य चाणक्य कहते हैं वही प्राज्यता है, वही सद्बुद्धि है, या न करोति पापम, जिसके कारण हम फिर पाप कर्म में कभी प्रवृत्त नहीं होते। क्योंकि अगर हम महाभारत का ही प्रसंग हम लोग जब सुनते हैं कि दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। कहता है मैं धर्म को भी जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं, मैं लेकिन धर्म को जान करके भी मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है धर्म की तरफ। ऋषि दयानंद लिखते हैं इदम एव विद्वत आद्यम विद्वत कर्म अस्ति। यजुर्वेद का भाष्य पढ़े, कहते हैं विद्वानों का, जो समझदार मनुष्य है, उसका एक ही आद्यम कहते हैं कर्म अस्ति, वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य जो कर्म है, प्रथम आदि अगर कर्म किसी को कहा जाए तो कहते हैं ईश्वर, वेद, धर्मेषु रुचि। ईश्वर में, वेद में और धर्म आदि में रुचि होना, ये सबसे विद्वानों का, समझदार मनुष्यों का ये आदि कर्म होना चाहिए, और ये होता ही है। कहते हैं सा प्राज्यता या न करोति पापम, इसलिए वही सद्बुद्धि है जिससे कभी हम पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। और दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति,
मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति धर्म की तरफ नहीं है। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन मेरी अधर्म से निवृत्ति नहीं होती, मैं अधर्म को छोड़ नहीं पाता। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, दुर्योधन कहता है केनापि देवेन, और वो भीतर बैठे हुए जो अधर्म की तरफ ले जाता है उसको भी वो देवेन शब्द से प्रयोग करता है। यानी आप कल्पना कर सकते हो, किसी शब्द को जब आप व्यंग में बोलते हो तो देव शब्द भी देव अर्थ नहीं देता है, फिर वो असुरत्व का अर्थ देता है। इसलिए मैंने सुना है फारसी आदि में देव शब्द का अर्थ राक्षस किया गया है। जब आप यहाँ भी हम लोग किसी को अरे आप तो देवता हैं, जब कई बार व्यंग में जब बोला जाता है कि अरे आप तो महादेव हैं, देवता हैं, तो कई बार कहते हैं कि जैसे ही हमारे जीवन में वो दुर्योधन कहता है केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में स्थित किसी देव ने। अब यहाँ पर व्यंग में कि परमात्मा बैठा है हृदय में और तो कोई बैठा नहीं है, और फिर भी कहता है केनापि देवेन। अब कोई देव है भीतर, अब उसको देवता ही कहना चाहता है दुर्योधन भी संस्कार, और व्यंग में बोलता है केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, वो जैसा मुझे नियुक्त कर देता है मैं वैसा करता हूं। हम भी कहते हैं हमारे दिल में जो आता है, दिल जो कह देता है ना बस मैं वो करता हूं, और हम भी दुर्योधन वाले देव के साथ हैं, भगवान कृष्ण वाले देव के साथ नहीं है, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ये जो जिसको देव कह करके, और यहाँ पे भगवान कृष्ण के ही शब्द हैं कि कौन है, वहां पूछता है ना कथा, हे केशव आप बताइए, हे कृष्ण आप बताएं कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के अयम चरति पापम चरति पुरुष, ये मनुष्य पाप करता है। भगवान कृष्ण वहां पे जो उत्तर देते हैं समाधान में भगवत गीता में, ये शब्द बहुत प्यारा है। अतः केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, अर्जुन पूछता है कि किसके कारण हम पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। यहां भी बहुत साफ साफ समझ में आना चाहिए कि धर्म का सीधा सीधा अर्थ है पुण्य, अधर्म का सीधा सीधा अर्थ है पाप। जो न करने योग्य कर्म है उसी का नाम अधर्म है, जो करने योग्य कर्म है जिसको करना ही होगा, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, उसी का नाम धर्म है। अतः केन प्रयुक्तो अयम, अर्जुन कहता है किसके माध्यम से ये प्रेरित होकर के प्रयुक्त होकर के पापम चरति पुरुष, ये मनुष्य ये जीव पापम चरति पाप का आचरण करता है। अब चर धातु के भी दोनों अर्थ होते हैं, पापम चरति, चर का अर्थ होता है भक्षण करना भी, और चर का अर्थ है गति करना, पाप की ओर गति करना, पाप को पालना, पाप को ही जानना, पाप को ही जानने में सारी जिंदगी लगा देना, कैसे छल करें, कैसे कपट करें, कैसे झूठ बोलें, एक झूठ से 1000 झूठ की संतान कैसे पैदा कर लें, छल कपट की जिंदगी कैसे जी जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसमें ही जो महारत हासिल करने में लगाओ, हम कल्पना तो करें। तो भगवान कृष्ण का जो उत्तर है कौन है, तो जिसके लिए दुर्योधन कहता है केनापि देवेना, वो देवता कोई और नहीं है, वो क्रोध देवता है, वो काम देवता है। भगवान कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, हम जिसके कारण पाप में प्रवृत्त होते हैं वह 2 चीजें भगवान कृष्ण वहां पे गिनाते हैं, काम एष क्रोध एष। यह कामनाओं का जो जाल है, काम वासना, काम कामनाएं, जिसको कबीर कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सोई शाहंशाह। ये जो काम है, ये जो इच्छाएं हैं, इसीलिए तो भगवान के शब्दों पर जब भाष्य करते हैं ऋषि दयानंद, तो कुर्वन एव इह कर्माणि जिज विशेष, जब इस मंत्र का भाष्य करते हैं तो ऋषि कर्म शब्द के 3 विशेषण लिखते हैं। एक आप सब अपने मन में दोहरा लीजिए, कर्माणि कैसे कर्म करने हैं, तो ऋषि के शब्द हैं वेदोक्त, जो वेदों में कहा गया है करने के लिए, वेद उक्त। दूसरा है धर्म युक्त, तीसरा है निष्काम।
यानी ये जो सकाम कर्म करना है, इसी को ऋषि यहाँ पे कहना चाहता है, इसी को काम शब्द, जो पाप करवाता है, पाप कराने वाला जो कर्म है वो सकाम कर्म है। पुण्य कराने वाला जो काम है वो निष्काम कर्म है। जो निष्कामता जो लेकर के आप कर्म जब करते हो, और निष्कामता का सीधा सा अर्थ है जब आपके जीवन में, और निसंदेह यहाँ पर भगवान उसको काम और क्रोध को एक बहुत बड़ी व्याख्या देते हैं। कहते हैं महाशनो महापापमा। वहां पे क्रोध को और काम को एक शब्द में फिर लेकर के आते हैं, और वो है काम। और इसको कहते हैं, इसी को तू महाशत्रु समझ, और कहते हैं इसको मार डाल। कौन? तो महाशनो महापापमा। अगर महा बहुत ज्यादा जो भोगने वाला है, असन कहते खाने वाला, महाशनो यानी कितना भी इसको खिलाओ इसका पेट नहीं भरने वाला है, कितना भी इसको दो। और कहते हैं महापापमा, जो महान पाप कराने वाला है, ये काम ही है। और महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में आप पढ़िए तो लोभ को वो कहते हैं पाप का मूल। ये काम का ही दूसरा नाम लोभ है, ये कामना का ही दूसरा नाम। जब लोभ, काम लोभ बन जाता है, तब वो राक्षस बन जाता है, वो पाप का मूल बन जाता है वो। और मूल जब तक रहता है, ध्यान देना, कभी भी वो पाप, और पाप के कारण ही दुख आता है, कहते कभी भी तब वो व्यक्ति दुख से छूट नहीं सकता। अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन में हम धर्म को समझ पाए, और धर्म जीवन में आता है तो क्या करता है? धर्म रतः कथय किम लभते। एक बार आप संस्कृत का ये वाक्य आप दोहरा लीजिए, महाभारत का वचन है ये। धर्म रतः कथय किम लभते, कहो धर्म में रत रहने वाला किम लभते, क्या प्राप्त करता है? तो ऋषि कहता है यश्च धर्म रतः, ये दूसरी पंक्ति बोलिए, यश्च धर्म रतः, जो धर्म में रत रहता है, कहते हैं स गति में लभते, वह गति को प्राप्त होता है। यानी उसकी सदगति होती है जीते जी भी और शरीर छूटने के बाद। हम लोग केवल मरने के बाद गति की बात करें, ये ठीक नहीं है। यहाँ जीते जी जो गति में होता है, जीते जी जो प्रगति में होता है, इसलिए गति के साथ लगा लीजिए। वो सदगति मरने के बाद तो उसकी होगी होगी, लेकिन जीते जी वो इस संसार में जब रहेगा तो वो सतत प्रगति में शील ही होगा। हम सब भी जब भी जिंदगी में हम अनुभव करें ये धर्म, ये जीवन का क्या अंग होना चाहिए, तो धर्म रत। और छांदोग्य उपनिषद के जिस वचन को माध्यम बना करके हम लोग इस समय चर्चा कर रहे थे, तो कहते त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध। पहला स्कंध यानी 3 स्तंभ हैं, 3 आधार हैं। और धर्म के पौराणिक और भी अनेक अनेक ग्रंथों में चिंतकों ने, ऋषियों ने धर्म के 4 चत्वारः पादाः करके पुकारा। धर्मस्य, धर्म के 4 पग हैं, 4 कदम हैं, 4 चरण हैं। और वो कौन से हैं? तो उसमें कहा गया विद्या, दानम, सत्यम, शौचम। पाठ वेद भी मिलता है, लेकिन ये 4 शब्द मानो धर्म के पैर हैं, जिन पर धर्म स्थिर होता है। विद्या, दानम, सत्यम, शौचम। विद्या अगर आपके पास है तो आपके पास धर्म है। धर्म का जो पहला चरण है वो विद्या है। धर्म का जो दूसरा चरण है वो दान है। धर्म का तीसरा चरण है वो सत्य है। धर्म का चौथा चरण है वो शौचम, वो पवित्रता है। इसको आप आगे पीछे कैसे भी करें, ये पहला दूसरा कोई भी आप क्रम, क्योंकि क्रम भेद भी मिलता है, लेकिन मूलतः ये 4 चीजें अगर हमारे जीवन में हैं तब तो हम धर्म में हैं, धर्मरत है। और वहां छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है धर्म में रत होने का पहला जो लक्षण गिनाया, पहला जो स्कंध गिनाया है, यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथम। तो वहां पे कहा यज्ञ, अध्ययन, दान। और ये शब्द हम लोग विचार कर चुके हैं, ये तीनों साथ रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता यज्ञ है अध्ययन नहीं रहेगा, दान नहीं होगा। यज्ञ जहां होगा वहां अध्ययन यानी स्वाध्याय और दान, ये 2 गुण सदा ही चिपके होंगे। अगर आप दान कर रहे हो और धर्म वाला दान है, तो आपके दान के पीछे सबसे पहले अगर कुछ होगा तो यज्ञ होगा और अध्ययन होगा, स्वाध्याय होगा। अगर आप धर्म का पहला चरण अगर आप स्वाध्याय चुनते हो
तो स्वाध्याय आपको याज्ञिक बना देगा और स्वाध्याय आपको दानशील बना देगा। यानी तीनों में से कुछ भी आप जुड़ते हो। एक व्यक्ति कहे मैं यज्ञ तो खूब करता हूं, लेकिन उसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, उसके जीवन में दानशीलता नहीं है, तो उसका यज्ञ नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत स्वाध्याय करता हूं, मैं बहुत वेदों का पाठ करता हूं, लेकिन उसके जीवन में यज्ञ नहीं है, उसके जीवन में दान नहीं है, उसके जीवन में स्वाध्याय फिर नहीं है, वो गलत स्वाध्याय कर रहा। एक व्यक्ति कहता है मैं दान बहुत करता हूं और जगह जगह वो दानी दिखता भी है, के जीवन में यज्ञ नहीं है, उसके जीवन में स्वाध्याय नहीं। ये दो बातें अगर हमारे मस्तिष्क में, ये बहुत साफ साफ होना चाहिए। यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम, ये तीन को एक कह करके पुकारा है ऋषि ने। दान कह दिया तो भी यज्ञ कह दिया, तो भी स्वाध्याय कह दिया। आपने स्वाध्याय कह दिया तो भी यज्ञ कह दिया, तो भी दान कह दिया। अगर आपने यज्ञ कह दिया तो भी आपने स्वाध्याय कह दिया, दान कह दिया। ये पहला स्कंद अगर है, छांदोग्योपनिषद का ऋषि कहता है ये धर्म का पहला चरण, पहला स्तंभ है, पहला स्कंद है। दूसरा कहते हैं तप एव द्वितीय, इसको आप बहुत श्रद्धा से बोलिए, तप एव द्वितीय। हम लोग तप को नहीं समझ पाते हैं। आज पूरे जगत में आपने देखा होगा धर्म के नाम पर लोग तपते हैं। कोई आग जला करके बैठ जाता है, कोई हाथ उठा करके खड़ा है, एक टांग पर खड़ा है, कोई दो टांग पर खड़ा है, कोई एक हाथ उठाए ही है, कोई लोटन बाबा बन करके सारी जिंदगी घूमता रहता है। वो लुढ़कते रहते हैं लोग और उनके पीछे उनके शिष्य चलते रहते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, सच्ची घटना है। वो लोटन बाबा वो लंदन तक पहुंच जाते हैं और लंदन में भी उनकी पूजा होती है। और उनके सबसे बड़ी तपस्या क्या है, बाबा जी लौटते हुए चलते हैं। कुछ अब ये तप है कह रहे हैं लोग। कुछ लोग बहुत ज्यादा अन्न जल छोड़ करके उपवास करके, और इस उपवास को व्रत कहा है ऋषियों ने, लेकिन जब आप अपने शरीर को कष्ट दे करके और जब उपवास करते हो, इसको व्रत नहीं, इसको तप नहीं कहा जा सकता। इसको तामसिक तप कहा गया है, राजसिक तप कहा गया है। और तप जब कहा जाता है तो जो सात्विक तप है उसी का नाम तप है। तप हमारे मस्तिष्क में ये जो तप शब्द है, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं, आपको बहुत प्यारे लगेंगे और इसको स्मरण रखिए। कहते हैं, आप बोलिए एक अपने मन में सभी, तप सुखप्रद, तप सुखप्रद दुख दोष नसावा। तप क्या करता है, गोस्वामी जी लिखते हैं सुखप्रद। पहला लक्षण उन्होंने ये नहीं लिखा कि तप करेंगे तो आपको दुख मिलेगा, दुखप्रद, दुख देने वाला होगा, दुखदायी होगा, नहीं। तप अगर आपके जीवन में तप है तो सुखप्रद, तप आपको सुख देने वाला होता है। और दुख दोष नसावा, दुख और दोषों को नष्ट करने वाला, ये दो लक्षण ये साफ साफ अगर किसी चीज में दिखाई दे उसका नाम तप है। इसलिए विद्या को तप कहा गया है, सत्य को तप कहा गया है। और आज ये अगर विद्या अगर व्यक्ति के आज माता पिता समझने लगे, आज से 50 वर्ष 60 वर्ष पूर्व अगर आप देखें तो गरीब जिनको हम लोग कहते थे, वो अपने बच्चों को कहते थे क्या करेंगे पढ़ लिख करके, ये मजदूरी करें। आज वो गरीब भी लोग कहते हैं नहीं नहीं मैंने मजदूरी की है, मैंने आज ये सब दुख देखे हैं। ये बात मस्तिष्क में होती है। हमारे बच्चे ना दुख देखे, अब वो बच्चे क्या करें, दुख ना देखे तो बच्चे विद्या पढ़ें, बच्चे स्कूल में जाएं, बच्चे विद्यालय में जाएं। और इसके लिए माँ बाप कहते हैं हम मजदूरी करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को ये घटना, ये दुख वाली घटना, विद्याहीन वाली हमारे ऊपर लेबल लग गया। हम हस्ताक्षर नहीं कर सकते, हम किताबें नहीं पढ़ सकते, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बच्चे अनपढ़ ना रहे, जाहिल ना रहे। ये बात आज माँ बाप समझने लगे। इसका मतलब, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। आप सोच सकते, बच्चों को लगता है सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो बैठ के पढ़ना। तब आज बच्चों को, पहले पुराने जमाने में हमने मजाक सुना है कि बच्चों को, पुराने जमाने में अध्यापक स्कूल बड़े होते थे तो बहुत सारे अध्यापक, अगर एक अध्यापक की किसी कारण से अगर बीमार हो गए और वहां पे और अगर शरीर चल बसा तो पूछो मत, तो छुट्टी कर दी जाती थी। तो बच्चे बहुत खुश होकर के घर भागते थे।
और कहते थे आज छुट्टी हुई है, तो कोई दूसरा अगर उनको अध्यापक, मैंने जो मजाक सुना, वो एक दूसरा अध्यापक बहुत खांस रहा था, बोले ये कल आने वाली छुट्टी है, ये खांस रहा था, मतलब अब ये शायद ये भी चाहने वाले हैं, इनको भी कुछ होने वाला है। और आज तो खांसना ही सीधे बीमारी है, महामारी है वो। अगर खांसी किसी की निकल गई, आप ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, किसी दुकान के आसपास आप खड़े हो और कोई खांस देता, आपको लगेगा हो गया कोरोना इसको, और फिर तो बचना। तो कहते हैं वो बच्चे उंगलियां दिखला रहे, वो देखो सामने छुट्टी पड़ी है, अब कल आने वाली छुट्टी यहाँ है। तो बच्चों को छुट्टी, उनको विद्या में रुचि नहीं, लेकिन माँ बाप अगर नहीं पढ़ता है तो बात नहीं बनने वाली। विद्या तप है, सत्य तप है, और हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, संत कबीर के प्यारे, बहुत प्यारे शब्द हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। ये कबीर की पंक्ति आप सोच सकते कि जो व्यक्ति कहता है साच बराबर तप नहीं, अगर आप सत्य बोलने की आप अपने संकल्प ले लिया, इससे बड़ा तप कुछ धरती पर नहीं हो सकता। आप कुछ मत तप कीजिए, और ये तप है भी नहीं। अगर सत्य बोलने का तप आपने ले लिया, आपने सब तप करना, तपना शुरू हो जाएगा। आप हर तप कर पाएंगे, सहजता से कर पाएंगे, प्रसन्नता के साथ कर पाएंगे। और इसीलिए तो धर्म के जब तपसा कहते हैं ऋषि दयानंद, तो उसका भाष्य कहते हैं धर्मानुष्ठानम। तप का ही दूसरा नाम धर्म अनुष्ठान है। जब आप यज्ञ करते हो, कई लोग इसीलिए यज्ञ नहीं करते, बोले कौन सामग्री जुटाए, कौन घी जुटाए, कौन समिधा की चिंता करे। आज तो कटी कटाई समिधाएं मिलती हैं। आज आपको हमको घी बना करके घी हवन नहीं करना होता है, बने बनाए पैकेट के घी मिल रहे हैं। आज हमें बाजार से घी खरीदना है, मिल भी रहा है। पुराने जमाने में घी बनाते थे फिर हवन होता था। अब सोचो, वो लकड़ियों का कोई तरीका नहीं होता था, वो समिधाएं बना करके, वो करीने से काट करके फिर तरीके से आपको यज्ञ करना होता था। इसलिए पहला यज्ञ। और सुबह अगर हम नींद तोड़ने को राजी ना हो, आलस्य छोड़ने को राजी ना हो, कौन करेगा ब्रह्म यज्ञ, कौन करेगा संध्या उपासना, कौन करेगा? तप सुख प्रद, दुख दोष नसावा। अगर तप है हमारे जीवन में तो सुख प्रद, फिर सुख ही आने वाला है। और तप जिस क्षण से प्रारंभ करते हैं, ध्यान देना, उसी क्षण से सुख का बीज हमने बो दिया। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में ही लिखते हैं, जो धर्म को, जो सुख को पाना और दुख को छोड़ना चाहे, कहते हैं वो धर्म को अवश्य करे और पाप को अवश्य छोड़े। यानी अगर सुख चाहिए तो हमें धर्म करना ही होगा, और अगर दुख से छूटना है तो पाप छोड़ना ही होगा। कहते क्यों? क्योंकि कहते हैं जिसका कारण होता है, मूल होता है, वो कभी हटता नहीं। यानी दुख का कारण पाप है, अगर पाप बचा रहता है तो दुख आपके जीवन में बना रहेगा। सुख का कारण धर्म है, अगर जीवन में धर्म कर्म नहीं है तो जीवन में सुख नहीं रहेगा। यानी ऋषि लिखता है जिसका कारण होता है वो बचा ही रहता है। तो ऋषि वहां एक वाक्य बोलते हैं, संस्कृत का वाक्य है, छीने मूले वृक्षो नश्यति, छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति, पापे क्षीणे दुखम नश्यति। कहते हैं जैसे वृक्ष नष्ट तब तक नहीं होगा जब तक उसका मूल नष्ट ना हो। जड़ काट दिया तो वृक्ष सूख जाएगा, ना फल आएंगे ना फूल आएंगे, अब सब बातें समाप्त हो गई, क्योंकि जड़ कट गया, मूल कट गया। कहते हैं वैसे ही जैसे छीनने मूले वृक्षो नश्यति, ऋषि लिखता है पापे क्षीणे दुखम नश्यति। इस सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में आप ये पंक्तियां सहज पढ़ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं सुख पाना, और सुख का, धर्म का सीधा सा अर्थ ही है सुख, पाप का सीधा सा अर्थ ही है दुख। पाप मूल है, इसलिए कहते हैं पापे क्षीणे दुखम नश्यति। जैसे ही पाप क्षीण होता है वैसे ही दुख नष्ट हो जाता है। और आज विडंबना ये है कि हम दुख को ही, कई बार तो जो दुख वाले जो कर्म हैं, पाप कर्म हैं, हम उनको सुख बनाए बैठते हैं।
जो जिसके लिए भगवान पतंजलि अविद्या किसको कहते हैं? अनित्य को नित्य मान के बैठा हुआ है, जो क्षणभंगुर है, जो नासमान है, जो सब यहीं पर धरा पर ही धरा रह जाएगा, उस सब को हम शाश्वत बना करके जी रहे हैं। जो अपवित्र है उसको पवित्र बना मान करके जी रहे हैं। जो दुख है उसको सुख बना करके बैठे हैं, और जो जड़ है उसको चेतन मान करके जी रहे हैं। इसी का नाम तो अविद्या है ना। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। और इसका नाम विद्या फिर किसको कहेंगे? इसका मतलब है जो अनित्य है उसको अनित्य जानना, जो अपवित्र है उसको अपवित्र जानना, जो दुख है उसको दुख ही जाने, जो सुख है उसको सुख जाने, जो चेतन है उसको चैतन्य जाने, जो जड़ है उसको जड़ जाने। जब इस भांति यथार्थ जब हमारे पास बोध होता है, उसी का नाम तो विद्या है। ये चार प्रसंग हमारे मस्तिष्क में हर पल रहने चाहिए। अनित्य क्या है? क्षणभंगुर, नाशवान। अगर इसका बोध है, और ये कहीं दूर जाकर के नहीं देखना है ये सूरज नष्ट हो जाएगा, ये चंद्रमा नष्ट होगा, नहीं, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। आज मैं हूं, कल ये शरीर नहीं होगा जिसको मैं हूं कह रहा हूं, ये नहीं रहने वाला। अगर इसका बोध होगा तो आप सोच सकते हो जो प्रतिविद्या होगी उसका नाम धर्म। इसलिए धर्म का पहला चरण अगर कुछ है तो विद्या है। और इसीलिए छांदोग्य उपनिषद का ऋषि भी कहता है यज्ञो अध्ययनो दानो, यानी विद्या आएगी तो सहज रूप से आप यज्ञशील बन जाएंगे, सहज रूप से आप स्वाध्यायशील बन जाएंगे, सहज रूप से आप दानशील बन जाएंगे, और ये दूसरा चरण की तरफ आपको बढ़ा देगा। यानी अब जो हम लोग कहना चाहते हैं वो प्रसंग सहज रूप से स्मरण कर लें हम लोग। अगर यज्ञशील हैं तो हम तपस्वी बिना नहीं रह पाएंगे। अगर हम स्वाध्यायशील हैं तो हम तप किए बिना रह ही नहीं सकते। जैसे एक विद्यार्थी को जब समझ में आ जाए कि विद्या क्या चीज है तो विद्या पढ़े बिना नहीं रहेगा। वो भोजन छोड़ सकता है लेकिन वो पढ़ना नहीं छोड़ सकता। वो अपनी बहुत बढ़िया से प्रिय चीज छोड़ सकता है लेकिन उसको अपना अध्ययन नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसको पता चल गया है मैंने ये चीज हासिल कर ली तो मैं वो सब चीजें हासिल कर लूंगा जिसको हासिल करने के लिए संसार आपाधापी करता फिरता। जो दानशील बन जाएगा, ध्यान देना, वो तप नहीं छोड़ सकता है, वो सहज ही तपेगा। और भगवान वेदव्यास का शब्द है, बहुत छोटा सा वाक्य, आप सब बोलिए एक बार, अतपस्विनः न अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। कहते हैं जो योग को सिद्ध करना चाहता है, जो समाधि को प्राप्त करना चाहता है, जो जीवा, समाधि का मतलब कहिए सुख, समाधि का अर्थ ही है परम सुख, जहां जाकर के दुख बचता नहीं है। ध्यान देना, हम लोग बोला करते हैं आधी, मन की बीमारी के का नाम है आधी, ये आधी की तरह ही होती है। मन की बीमारी का नाम है, मानसिक बीमारी का नाम है आधि, शरीर की बीमारी का नाम है व्याधि, बुद्धि की बीमारी का नाम है उपाधि। और ये जब तीनों बीमारियां जब विदा हो जाती हैं उसी अवस्था का नाम है समाधि। यानी हम जिसको समाधि हम चाहते हैं, समाधि चाहते हैं, तो हमें चाहिए आधि व्याधि उपाधि ये सब विदा हो। और ये जिस दिन, और ये आदि कौन है? तीन ही तो रोग हैं, राग द्वेष मोह। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, करही मोह बस नर अघ नाना। करही मोह वश, मोह के वशीभूत होकर के ही, करही माने करते हैं, क्या करते हैं? नर माने मनुष्य, अघ नाना, अघ कहते पाप को, नाना माने अनेक विध पाप करते, अनेकों पाप करते हैं। और कारण क्या है? मोह। और भगवान वेदव्यास तो कहते हैं मोह पुनः अविद्या इति। मोह का क्या अर्थ है? मोह का ही नाम है अविद्या, मोह का ही नाम है मिथ्याज्ञान। मोह जब आ जाता है जीवन में तो कहते हैं ना, मोह क्या करता है? एक साधु से पूछ लिया, महाराज ये मोह को आप बताइए, मोह अगर आ जाए तो होगा क्या? क्यों इसको इतना बड़ा पाप कहा गया है? क्यों इसको इतना बड़ा, सारे पापों का मूल अविद्या को क्यों कहा गया है? मोह को क्यों कहा गया है?
तो साधु कहता है मोह इसलिए कि तुम संसार में देखोगे जिस व्यक्ति के जीवन में मोह घर कर लेता है, कहते हैं मोह और द्रोह ये दो फिर लक्षण चिपक जाएंगे। और कहते हैं द्रोह यानी द्वेष। तो कहते हैं जैसे द्रोही जल जल करके मरता है, द्रोह पैदा हो जाए, द्वेष पैदा हो जाए तो जलन में ही जीता है वो आदमी। कहते हैं द्रोही जल जल करके मरता है, जीते जी जलता रहता है। वो जैसे चिता पे कोई आग पर जब कोई चिता रख दे और चिता धू धू करके जलती है, जैसे कोई शव जलता है धू धू करके चिता पर, कहते ऐसे द्रोही व्यक्ति जीते जी वो जलता रहता है। द्रोही जल जल कर मरता है और कहते हैं मोही गल गल कर मरता है। जैसे कोई पानी में पड़ जाए, कोई चीज गलने लग जाए, सड़ने लग जाए, कहते हैं मोह वो चीज है, अविद्या वो चीज है जो आपको गला गला करके, और कोई चीज गलने लग जाए, शरीर जब सड़ने लग जाता है, कोई चीज गलने लग जाती है, सड़ांध पैदा होती है और आप सोच नहीं सकते कि उस अवस्था का क्या ढंग होता है। इसलिए द्रोह और मोह ये दो महापाप है, और जिस व्यक्ति के जीवन में मोह घर कर गया, अविद्या घर कर गई, द्रोह द्वेष घर कर गया, और हम लोग तो वो साधक भगवान की भाषा में कि रोज रोज 6 बार भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, यो समान द्वेष्टि यम च वयम दुष्ट। और इसीलिए धर्म के 10 लक्षणों में अगर आप देखेंगे तो धर्म के 10 लक्षणों में अक्रोध, सत्यम अक्रोध, अगर हमारे पास सचमुच में सत्य है, हम क्रोध में नहीं हो सकते, हम द्रोह में नहीं हो सकते, हम मोह में नहीं बैठ पाएंगे तब, क्योंकि मोही बिना क्रोध के रहता ही नहीं है। जहां मोह होगा, अविद्या घर कर गई होगी, वहां पे द्रोह, ईर्ष्या। और ध्यान देना, ये जो धर्म के जितने 10 लक्षण हैं उसका जो विपरीत है वही तो अधर्म है ना। जब धैर्य आपके जीवन में न रहे, जब आप जीवन में किसी को क्षमा न कर पाए, सहनशील न आप बन पाए, सहन न कर पाए, जब आपके जीवन में चोरी ही चोरी आपके जीवन में घर कर जाए, क्या छीनूं, क्या पकड़ूं, क्या लूटूं, ये जब मस्तिष्क हमारा बनने लगे तो समझना ये धर्म के जो विपरीत लक्षण है, ये मूल कारण अगर कोई है तो मोह है। मोह पुनः अविद्या। और एक सूत्र और आप पकड़ लीजिए, तप क्या है? तप ये धर्म का दूसरा चरण है। अगर आप धर्म की तरफ, तप की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो धर्म का दूसरा जो चरण है वो तप है। और तप वही कर पाएगा जो यज्ञशील है, जो स्वाध्यायशील है, जो दानशील है। और तप होगा तो फिर क्या करेगा? तो कहते हैं उस तप की घटना में सहज रूप से आप स्मरण रखिए, जब आपके जीवन में तप होगा तो धर्म के 10 लक्षण हैं, ये आप सहज आत्मसात करना शुरू कर दें। कौन से लक्षण? बोलिए। धृति, धैर्य, क्षमा। क्षमा का अर्थ माफ करना। ये जो शब्द हम सुनते हैं ये हम तभी कर पाते हैं जब हम सहनशील होते हैं। हम अपने को तो सहज हम सहन कर जाते हैं, हमसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो सहज हम लोग कहते हैं अरे ये तो अनजाने में हो गया। दूसरा करता है, चाहे उसे अनजाने में भी हो, तो हम लोग कहते हैं नहीं इसने जानबूझ के किया है। चाहे वो पत्नी कर दे, पति कर दे, बच्चे कर दे, भाई कर दे, अड़ोस पड़ोस कर दे, हम कहते हैं मैंने किया। अगर कुछ से भूल चूक हो गई और सबकी नजर में आ गई तो हम कहते हैं नहीं नहीं हमने जानबूझ के नहीं किया। सहज रूप से हम सहन करते हैं, सहज रूप से खुद को क्षमा भी कर देते, माफ कर देते। लेकिन क्षमा का मूल अर्थ है सहनशीलता। ये तब आपकी सहज घटना शुरू हो जाएगा। आप अपने पर नजर डालने लग जाएंगे कि जब मैं खुद को सहन करता हूं, मैं खुद मेरे से, तो मैं दूसरे को क्यों सीधा उंगलियां उठाऊं कि इसने जानबूझ कर ही किया। और किया होगा किसी ने जानबूझ करके, उसका वो जान। मैंने सुना है एक कहते हैं एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, उसको ऑयल लेना था, तेल लेना था। तो जा करके वो सोचता है कि मैं जा करके तेल खरीदूं और सीधे जहां बैल से, कोल्हू के बैल से तेल निकाला जाता है, तो मैं जा करके वो सीधा वो ऑयल ले लूं मैं। तो जाता है तो देखता क्या है, कोल्हू का बैल वो आंख पे पट्टियां बंधी हुई हैं और वो गोल गोल घूम रहा है। और बड़ी मजेदार बात ये थी कि कोल्हू के बैल के आगे पीछे कोई आदमी नहीं था, कोई बैल को हाँक नहीं रहा था, कोई चला नहीं रहा था।
तो दूर नजर उसने देखी तो एक आदमी अपने खेत में काम कर रहा है, उसे और कोई आदमी भी नजर नहीं आया। उसे लगा कि शायद यही कोल्हू का जो बैल है, इसको चलाने वाला वही आदमी है जो खेतों में काम कर रहा है, आयरमैन यही होगा। तो प्रोफेसर जाता है और उस आदमी को बुला करके, भाई मुझे ताजा तेल मुझे लेना है, सरसों का तेल निकाल रहा था वो। तो कहते हैं वो सीधा, लेकिन वो विचारक था वो प्रोफेसर, तो उसने पूछ लिया कि एक बात मुझे बड़ी शंका हो रही है कि तुम बैल को बांध दिए हो, कोल्हू के साथ बैल घूम रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम खेतों में काम करने में तुम्हारा मन लग जाए और कोल्हू का बैल बिल्कुल एक ही जगह खड़ा हो जाए, चले ही ना, तो तुम्हारा तो सारा रुक जाएगा, वो तेल निकल नहीं पाएगा जितना तुम जिस काम के लिए कोल्हू के बैल को तुमने जोता हुआ है। तो किसान हंस पड़ा, उसने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, हमने बैल के आंख पर पट्टी बांध रखी है। उसने कहा हाँ हाँ मैंने वो देखा, वो देख नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो बोले फिर भी तो वो रुक तो सकता है ना, आप हो सकता है आप खेत के काम में लग जाएं। उसने कहा तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने बैल के गले में घंटी बांध रखी है। बोले मतलब? बोले चल रहा है तो देखो घंटी बज रही है, तो घंटी आपको भी सुनाई दे रही है, घंटी मुझे भी सुनाई दे रही, और जैसे ही घंटी, अगर ये कई बार बैल करता है खड़ा हो जाता है तो घंटी रुक जाती है, हम तत्क्षण आकर के दौड़ते हुए आकर के इसको हाँक देते हैं, तो फिर ये बैल चल पड़ता है। तो बैल को पता ही नहीं लगता है कि मुझे कोई चलाने वाला नहीं। तो वो विचारक तो बिल्कुल हैरान हो गया, उसने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, तुमने घंटी भी बांध दी, आंख पे पट्टी भी बांध दी, लेकिन तब तक वो बिल्कुल बैल के नजदीक आ गए थे। और प्रोफेसर ने कहा ये भी तो हो सकता है कि बैल एक जगह खड़ा हो जाए और केवल गर्दन हिलाए दाएं बाएं और घंटी बजे। कहते तत्क्षण उस किसान ने उस विचारक के मुंह पर हाथ रख दिया, खबरदार कहीं बैल ने सुन लिया तो, क्योंकि इसका तो मुझे भी तोड़ पता नहीं है, अगर बैल ने सुन लिया मुसीबत हो जाएगी, ये फिर घंटी रखना, ये आंख बांधना सब बेकार जाएगा। ध्यान देना, धर्म जब आपके जीवन में होगा आप धोखा नहीं दे पाओगे, आप किसी को छद्म रूप से आप उसको उसके आंखों पे पट्टियां नहीं बांध पाओगे। हम सारी जिंदगी हम पशुओं के साथ जो कर रहे हैं अपने छल भाव के साथ में, हम अगर यही जिंदगी, और वो विचारक बाद में कहता है ये तो तेल के साथ है, तो बैल के साथ है, तो कोल्हू के बैल के साथ है, लेकिन हमको देखें कि हम कौन हैं। हमारे भी आंखों पे कई पट्टियां बंधी, हमारे भी गले में कई घंटियां बंधी हैं, और हम भी कौन लोग हैं, हम कहाँ घूम रहे हैं, हम दिन भर चल रहे हैं, लेकिन पहुंचना कहाँ हो रहा। कभी होश तो आए, कभी धुन तो बने। तब अगर जीवन में होगा तो पहली घटना घटेगी, धृति, धैर्य, सब्र बंधना शुरू हो जाए। इसलिए धैर्य का ये जो धर्म के 10 लक्षण है, और मूलतः लक्षण तो होना चाहिए था, कबीर तो 9वां लक्षण गिना देते हैं, सांच बराबर तप नहीं, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए आपको लक्षण घटाने होंगे। धैर्य का लक्षण, क्षमा का लक्षण। पहली बात, ये धर्म के 10 लक्षण, इसको एक बार गिन लीजिए। धृति, इसको बार बार गिनते रहिए, ये तप है। धैर्य अगर हमारे जीवन में, सब्र अगर जीवन में आने लगा, धीरज आने लगा, तो समझ लीजिए जीवन का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। और ये तप दूसरा लक्षण है, और ये लक्षण घटता है, सत्य तक पहुंचा देता है। यानी धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। यानी अगर सचमुच में तप तपेगा तो क्या होगा, जिस दिन आपका तप परिपूर्ण होगा, हम अक्रोध बन करके खड़े हो जाएंगे, क्रोध विदा हो जाएगा। क्योंकि क्रोध विदा होता है, उसके पीछे कुछ होता है, वह है बोध। बोध है, अब बोध चल गया, पता चल गया है, होश आ गया है। ये जो हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए जब दूसरा चरण आपका ये पूरा होता है, हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं, वो मिला नहीं, ये रहा नहीं,
ये सारी जिंदगी हमारे मन में यही तो बोध होता है, ये हम कर नहीं पाए, ये हमें मिला नहीं, और जो मिला है वो रहा। हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए तप करें, तप जिस दिन होगा उस दिन बोध होगा, और बोध होगा तो अक्रोध, सत्य आपके पास आते ही क्रोध विदा हो जाए जीवन के हर क्षण से। और आपको तो तीसरा लक्षण आपको धर्म का घटेगा, और वो है ब्रह्मचर्य। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां जो हम पिछली बार भी बोला था, मैंने सोचा था उसकी व्याख्या करूंगा, पर फिर संभव नहीं हुआ। हंस मानसर भूला, हम कौन हैं? हंस हैं। और हंस की कुछ विशेषता है जो हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है। हंस क्या करता है? निरक्षीर विवेकी होता है, वो दूध का दूध पानी का पानी करना जानता है। संत हंस गुण गण गहाई, गोस्वामी जी लिखते हैं संत कैसे होते हैं? हंस की भांति होते हैं। वो गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, परिहरि बारी विकार, और विकारों को, अधर्म को, पापों को, काम क्रोध को तो वैसे छोड़ देते हैं जैसे कोई पानी को छोड़ दे, दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, यानी दूध ग्रहण कर ले और पानी को छोड़ दे। ये हंस में ये विशेषता मानी जाती है। हंस की एक और विशेषता है, वो निर्बाध गति कर सकता है, उसके पास गति है। उसको जल मिले तो वो तैर लेगा, उसको आकाश मिले तो उड़ लेगा, उसको और जमीन मिला वो दौड़ लगा सकता है, वो जमीन पर भी वो निर्बाध गति कर सकता है, वो जल में भी निर्बाध गति कर सकता है, वो गगन में भी निर्बाध उड़ान भर सकता है। तब और हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में रहता है। हम भी मानस में रहने वाले बने, मानसरोवर में। और हंस क्या खाता है? तो कहते हैं मोती चुगता है। और जीव भी एक ही तो चाहता है, मैं मुक्ति का फल खाऊं। संस्कृत भाषा में मोती का अर्थ मुक्ति ही है, मुक्ति का अर्थ मोती ही है। हंस कहाँ रहता है? कमल नाल के पास, यानी जो मानसरोवर है उसमें स्वच्छ जल है। ऐसे तो कमल के लिए कहा है कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन मानसरोवर का जो कमल है वो स्वच्छ जल में पैदा होता है। वहां मोती होते हैं, सागर में ही मोती नहीं, उस मानसरोवर में भी मोती, और वहां कमल नाल के पास वो हंस रहता है। अब आप ये पंक्तियां जो पिछली बार भी, इसे थोड़ी सी भूमिका। और हंस, उसके जो पर होते हैं वो बिल्कुल वाइट, बिल्कुल शुद्ध, और वेदों में कहा गया हंस शुचि सत्य, परमात्मा के लिए भी है। और जीव जो विद्वान, जो परमात्मा का बन जाता है, और हम लोग पंक्तियां भी बोलते हैं, उड़ जाएगा हंस अकेला। तो निसंदेह हंस है हम। और हंस कैसा? दुष्कर्म हंता, जो दुष्ट कर्मों को, पाप कर्मों को जिसने हनन कर दिया है वो हंस है। हंस मानसर भूला, लेकिन वही हंस मानसरोवर को भूल गया। अब क्या हो गया उसके साथ? हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचु, वो अब पंख कहते कीचड़ में, अब वो मानसरोवर को भूल गया, वो ताल तलैयों में चोंच मारता फिर रहा है। हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचु, हो गए उजले पर मट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। उसके पंख भी अब कीचड़ में आया, सब पंख मटमैले हो गए हैं, सब धूल धूसरित हो चुके हैं, गंध से लिपट चुके हैं। अब कहीं वाइट, कहीं शुभ्रता बची नहीं है। और कंकर पत्थर अब वो चुग रहा है, ताल तलैयों के पास अब वो भटक रहा है जो कभी मुक्ता फल खाता था। हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचु, हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन जो अक्षर भूला, हंस मानसर भूला। और यहाँ पर कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, जो कमल नाल के पास रहता था आज वो कांस के सूखे तिनकों के आसपास, जैसे पक्षी पतझाड़ में कोई घोंसला बनाता फिर रहा हो, ऐसी अवस्था में वो हंस पहुंच गया। कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, अब गुंठित कलियों के धोखे, गुंठित शूल बटोरे, शूल यानी कांटे, अब गुंठित कलियों के धोखे। उसे लगता था कमल का ही वो फूल है, लेकिन वो अभी खिला नहीं है, कली है, ऐसा सोच करके, और वो कांटों से जा करके चिपट जाता है। कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, अब गुंठित कलियों के धोखे, गुंठित शूल बटोरे, पर में क्या ऐसा आकर्षण जो परमेश्वर भूला,
हंस मानसर भूला। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। गति का जो निर्बाध गति कर सकता था, और धर्म रथ का एक ही अर्थ है, यश्च धर्म रतः स गतिम लभते, वो गति को प्राप्त कर लेता। कहते गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी, क्षण को अर्पित हुआ साधना का मनवंतर भूला। हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचु हो गए उजले, परमट मैले कंकर चुगने लगा वही, जो मुक्ता चुगता पहले। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और निश्चित रूप से हमारे पास अभी और पर्याप्त समय है, अभी और चर्चा इसके बारे में करेंगे। जब तक ये विषय जो है एक विराम को प्राप्त नहीं होता, तब तक हम इस विषय पर और आगे चर्चा करेंगे। और बहुत सुंदर चर्चा आपने आज धर्म के द्वितीय स्कंध को समझाने का प्रयास किया, जो कि तप है, और तप किस प्रकार हमारे जीवन में आए, और तप होता क्या है, और उसके होने से क्या हमारे अंदर परिवर्तन होगा। ये सब चर्चा आपने आज हमारे मध्य में की। बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर उदाहरणों के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से आपने विषय को समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद, इतने शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक आपने इस चर्चा को सुना।